Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 17, 18 और 19 देखने वाले हैं। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, मैं शेयर करता हूँ श्लोक। तीसरा स्कंद 13वां अध्याय श्लोक नंबर 17। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हम दिखाएं तो मुझे पता नहीं चलेगा, किसी को बोलना पड़ेगा। ये मेरा स्क्रीन शेयर है तो आई नॉट बी एबल टू सी। ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। थैंक यू। तो हम लोग पढ़ते हैं तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय। इसका नाम है भगवान वराहदेव का अवतार और श्लोक नंबर 17। सजितो में क्षिति लव्यमानारसां गता अथात्र किम् अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः। यस्याहं हृदयाद् आसं स ईशो विदधातु मे। इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम लोग। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। Brahma thought, while I have been engaged in process of creation, the earth has been inundated by the deluge and has gone down into the depths of ocean. What can we do who are engaged in the matter of creation? It is best to let the Almighty Lord direct us. इसका एक बार हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। तेरह 17 यहाँ पे कहा गया है, ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई, समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। फिर इसमें हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, इसमें हिंदी में तात्पर्य नहीं है। रीड फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे कहा गया है, भगवान के जो भक्त हैं, जो बहुत ही उनके खास पार्षद हैं, वो कभी कभी अपनी सेवाओं में इतने भ्रमित हो जाते हैं कि मतलब वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी वो क्या बोलते हैं, डिस्करेज या मतलब उससे हताश नहीं होते। उनके भले सेवाओं में कितना भी उनका बाधा है, उनको भगवान पे पूर्ण विश्वास रहता है और भगवान जो है उनका इष्ट की तरफ जो बहुत अच्छा सुगम मार्ग जो है वो बना देते हैं। तीनों श्लोक पढ़ लेते हैं। 18 और 19 में कोई तात्पर्य नहीं है।
18 ओके 18 में इत्याभिध्यायतो नासा विददाहत्सानग वराह तो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाणकः। इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुनों से सहसा एक सुअर वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी का माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं था। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। तस्याभि पश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रवृद्धे तद् अद्भुतं भून्महत्। इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह वराह विशालकाय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। हरे कृष्ण। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणोषद धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन श्री जीवनोपाल सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तमस्मि ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तो चाहं। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 13 श्लोक नंबर 17, 18, 19। एक मिनट मेरा श्लोक खोल लेता हूँ। इस 13वें अध्याय का नाम है भगवान वराहदेव का अवतार। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वराहदेव का अवतरण के बारे में यहाँ पे उनका वर्णन आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी पूरा सृजन कर रहे हैं और सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन वो जब सृष्टि करने में मग्न थे तब तक ये जो वराहदेव है वो ये जो हिरण्याक्ष था ये आया और उसने जहाँ पे सृजन करना था, जिस प्लेटफॉर्म पे उनको सृजन करना था, वो जो पृथ्वी थी उसी को उसने पानी में डुबा दिया उसने। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि लोग समुद्र के बारे में जो जानते हैं वो सोचते हैं कि ये पृथ्वी पे समुद्र है तो उसको कैसे किसी और समुद्र में डुबा सकते हैं, बट ऐसा नहीं। हम लोग जानते हैं गर्भोदक जो समुद्र है जिसपे भगवान विष्णु जो है नारायण लेटे रहते हैं, उसमें गर्भोदक विष्णु, तो उनके जो है उनके रोम छिद्र से कई ऐसे छोटे छोटे जो ब्रह्मांड है वो निकलते हैं। उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं। तो वो जो पृथ्वी था उसने हिरण्याक्ष ने उठा के उस समुद्र में डाल दिया था। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जब ब्रह्मा जी जब इतने मग्न थे, जब उनका ध्यान टूटा तो बोला अरे मतलब मुझे सृजन करना है, तो देखे तो वो कहाँ पे है, तो उनको दिखाई नहीं दिया। तो वो सोचने लगे कि मैं जब सृष्टि का सृजन में लगा हुआ था तब ये जो धरती को
इस मलबे में उसको डुबा दिया गया है और बहुत नीचे चली गई है। तो अब वो सोच रहे हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना था वही चीज नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो मतलब थोड़ा विचार मग्न हो गए। व्हाट कैन वी डू इन दिस मैटर ऑफ क्रिएशन, अब मैं इस सृजन के कार्य में क्या कर सकता हूँ। तो बोलते हैं सबसे उत्तम यही होगा कि भगवान ही हमें निर्देशन करे। तो हम लोग इसमें से कुछ जो चीजें जो है हम लोग सीख सकते हैं ब्रह्मा जी के एटीट्यूड से। अब ब्रह्मा जी एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जब हम लोग भक्ति करने लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स जो है हम लोग सब तुरंत खत्म हो जाएंगे, नहीं। हम लोग भक्ति करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड ही है दुखालयम अशाश्वत, ये दुखों से भरा है। तो प्रॉब्लम सभी को आ रहे हैं, चाहे भक्त, चाहे हम लोग देखें तो साक्षात जितने भी भक्त हैं, बड़े से बड़े भक्त हैं, पांडव है, प्रहलाद महाराज है, अम्बरीश महाराज है, मतलब कोई नहीं, कोई आप मुझे कोई एक ऐसा चुन के भक्त बता दो जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छे से भजन कर रहा है एकदम शांत होके और कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कोई भक्त है? आपने कोई सुना है तो मुझे बताइए जरा। डू यू नो एनी डिवोटी लाइक दैट? कोई भी ऐसा एक भक्त है? तो हम लोग देखेंगे तो ऐसा कोई भी भक्त नहीं है ऐसे। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स आती। कुंती महारानी तो मांगती है कि भगवान तुम मुझे और दूर दो। हम देखें, अगर कुंती महारानी का जीवन देखें हम लोग, तो हमें समझना ऐसे कि जब छोटी थी तभी से उसके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गया था। तो उसका मतलब अवैध पुत्र हुआ, सूर्य देवा के उसको पुत्र देते हैं, अब पुत्र को कहाँ रखते। तो हम लोग देखते हैं पूरा जीवन उसके पुत्रों को मारने का प्रयास किया गया, उसके पति नहीं है, पूरा षड्यंत्र रचा गया। वो किसी तरह से बेचारी जो अबला नारी जो थी, हस्बैंड नहीं है, विधवा है, स्टिल उसका भगवान पे भक्ति जो इतना था उसका कि बहुत उसका प्रगाढ़ विश्वास भगवान पे था। तो वो जो दृढ़ विश्वास है वो हम लोग को भक्ति में बनाए रखता है, और भगवान यही हमको सिखाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग जो है कामचोर होते हैं, ऐसा लगता है अरे हम भक्ति करेंगे, 16 माला करेंगे, सुबह उठेंगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा हमारा। तो ऐसे नहीं है। ये जो सारा जीवन है ये है ही हम लोगों को सुधारने के लिए। तो हम लोग को सुधारने के लिए भगवान ऐसे कभी कभी कुछ जो जीव हैं वो अपने कर्म से दुखी होते हैं, और कुछ जो भगवान के जो खास पार्षद हैं वो खुद अपने से परेशानी लेते हैं। जैसे जय विजय भी थे। जय विजय ने वो जो था उनको भगवान की लीला में भाग लेना था, इसके लिए वो सब इन परेशानियों से जा रहा था। कुंती महारानी बोलते और मुझे दुख दो, और मुझे दुख दो। तो पॉइंट ये है कि हमारा भगवान पे विश्वास कितना दृढ़ है हमारा। तो वो अगर है तो हम लोग किसी भी जो है हम लोग परिस्थिति से, किसी भी संकट से हम लोग निकल सकते हैं हम लोग। और प्रहलाद महाराज का जीवन देखो तो प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना तकलीफ आया। तो बाकी तो बड़े बड़े थे, पांडव थे, भीम उनके साथ इतना बलशाली था, लेकिन प्रहलाद महाराज के साथ कौन था? बेचारा 5 साल का बालक, और इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो राक्षस है वही उसके मारने के पीछे पड़ा, लेकिन उसका विश्वास अटूट। सिर्फ अपना जो है वो भगवान के नाम के जप पे चल रहा था। उसको पता है कि अगर ये चल रहा है तो मुझे कोई जो है कोई चीज, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान अवश्य रक्षे कृष्ण राखे, कृष्ण हमारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान को अगर अपना एक मिनट तो भगवान को अगर रक्षा करना है तो कोई मार नहीं सकता, और भगवान को मारना है तो कोई बचा नहीं सकता। तो भगवान हम लोगों को शिक्षाएं देते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं उस
तकलीफ में रहने के बाद, उस परेशानी में रहने के बाद हमको हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ऐसे में अरे हाय हाय भगवान ये क्या कर दिया? नहीं, अब इतना बड़ा सृजन किया, पृथ्वी सब बनाया, अब उसके ऊपर आगे का सृजन करना है तो वो पृथ्वी गायब है तो कहाँ पे करें? ऐसे नहीं अरे हाय मैं क्या करूँ? नहीं, ऐसे नहीं। भगवान आप हमको निर्देश करें क्या करें। तो वैसे जो भक्त है वो भी बहुत एकदम जो हर चीज जो है वो भगवान पे निर्भर करता है। अब जो भी प्रॉब्लम है भगवान आप हमारी रक्षा करें, अब आप आगे रास्ता दिखाइए हम लोगों को। तो यहाँ पे भगवान जो है सॉरी ब्रह्मा जी जो है हम लोग को ये सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोगों को भगवान पे निर्भर रहना चाहिए हम लोगों को, और यही चीज हम लोग को उनसे सीखने मिलता है। और फिर आगे 18वें श्लोक में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर अब आगे कहा जा रहा है हे अनग, हे विदुर, हे पाप रहित। जब ये एक्चुअली मैत्रेय और विदुर के बीच में चर्चा हो रही है, तो अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं हे विदुर, हे अनग। अचानक जब ब्रह्मा जी इस तरह से सोच में लगे हुए थे, उनके नाक से एक छोटा सा चीज बाहर निकला और उसका जो आकार था वो थम जो था अपना थम, मतलब इतना बड़ा भी नहीं था, थम का अपर पोर्शन इतना सा, मतलब एकदम छोटा सा ऐसा, मतलब जो था उनके नाक से निकला ऐसा, और वो निकल के वो बाहर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब ब्रह्मा जी कितने पावरफुल भक्त हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा है भगवान आप हमारी रक्षा करो, आप बताओ क्या करना है, तुरंत भगवान जी जो उनके नाक से प्रकट हो गए, उनके नासिका से निकल पड़े उनके, और वो भी कैसे एकदम छोटे से रूप में एकदम ऐसा, और वो निकल के बाहर आए वो। और फिर 19वें श्लोक में हम देखते हैं वो कहते हैं हे विदुर, और जब ब्रह्मा जी उसे ऐसा देख रहे हैं ये क्या निकला मेरे नाक से, तो जो वराह था वो आकाश में जाकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा और एक विशालकाय हाथी के समान उसने रूप ले लिया। तो जो थे भगवान छोटे से रूप, इतने से छोटे से रूप में निकले ऐसे बना के, और वो बाहर गए और एकदम अचानक बड़ा होने लगे और उन्होंने बड़ा रूप धारण कर लिया। तो भगवान के लिए कोई विशेष बात नहीं है। हम लोग देखते हैं मत्स्य अवतार में भी हमने देखा, मत्स्य अवतार में भी जो छोटा सा मछली बन के वो राजा के हाथ में आते हैं, सत्यव्रत जो राजा था उसके हाथ में आते हैं, वो उसको लाके अपने घर के बाउल में डाल देते हैं, उसमें और बड़ा हो जाता है। फिर उसको और बड़ा सा जो है और बड़ा बाउल ले लेते हैं, बोलते हैं बड़ा बर्तन ले लो उसमें ना, तो उसमें भी बड़ा हो जाता है, बोलते हैं मुझे राजा यहाँ से निकाल। ऐसे करते वो अपने तालाब में डालते हैं, उसमें भी फिट नहीं होता, बड़े हो जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं अब मुझे समुद्र में डालो, और फिर वो उठा के पूरा समुद्र में डालते हैं उसको। तो हम देखते हैं कितना छोटे से मत्स्य से वो इतने बड़े मत्स्य अवतार का रूप लेते हैं। तो भगवान के लिए रूप बड़ा लेना कोई मतलब ऐसा कुछ मतलब खेल की बात है। वो जैसे हम देखते हैं भगवत गीता में उन्होंने जो विश्व रूप दिखाया था कितना विशाल था, सो ह्यूज। तो वैसे ही भगवान जो थे वो वराह के रूप में आए हैं, और वो तुरंत जो थे वो एकदम बड़े हो गए थे। तो ये आज के श्लोकों में हमको ये देखने मिलता है, एक ब्रह्मा जी जो है सृजन कर रहे हैं, सृजन करते करते उनका जो जहाँ पे सृजन करना था आगे का सारे जीवों को वहां पे रखना था, वो ही धरती गायब हो गई और वो पानी में उसको डुबो दिया था। और फिर ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब आप ही निर्देश कर, और जैसे ही वो सोचते हैं तुरंत वराह अवतार उनके जो है नाक से निकलते हैं और वो आकाश में जाकर स्थित होते हैं और बड़े एकदम बड़ा रूप ले लेते हैं। तो हम लोगों को आज के श्लोक से यही सीखना चाहिए कि कभी भी संकट की घड़ी में या टेस्ट जब हमारा हो रहा है तो उस घड़ी में हम लोगों को कभी भी विचलित नहीं होना। ये जो है एक परीक्षा की घड़ी है। हम लोग जब स्कूल में जब जाते हैं हम लोग, तो स्कूल में हम लोग पढ़ाई करते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, किसके लिए? उस फाइनल टेस्ट के लिए। बीच बीच में हमारा छोटे छोटे जो है
टेस्ट होते रहते हैं, छोटे-छोटे सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम आता है, उसके लिए हम लोग कितना तैयारी करते हैं और उसमें हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उसमें फिर एग्ज़ाम देते हैं। तो वैसे ही जो है हम लोगों को अ भगवान जो है अच्छा भक्ति करें हम लोग, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यही सीख लेना चाहिए कि भगवान हमारे हम भगवान पे निर्भर रहेंगे तो भगवान ज़रूर हमारा रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज का किया, कुंती महारानी का किया। उत्तरा को भी जो जैसे उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाते थे, पाही पाही महायोगिन, सीधा भागते वो कहीं नहीं गई। वो ना अपने पति के पास गई, ना अपने सास के पास गई, ना पांडवों के पास गई, सीधा भाग के भगवान कृष्ण गए, पाही पाही महायोगिन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान ने उसका रक्षा किया, पांडवों का रक्षा किया। तो भगवान जो है तुरंत जो है रक्षा करते हैं। तो हम लोगों को वैसे ही भाव रखना चाहिए हम लोगों को, और वैसे भाव रखेंगे हम लोग तो हम लोग भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो वैसा भाव अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो यही आज का जो सीख है हम लोगों को लेना है, और इसी के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, कोई डाउट है, शंका है तो हम लोग लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ईश्वर गुरु गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।